प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा पुस्तक क्षितिज में से यमराज की दिशा कविता है जो उसे करेंगे। कविता करने से पहले थोड़ा सा हम कवि के विषय में जान लेते हैं। कवि का नाम है चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म है जो 1936 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा है जो इंदौर से हुई थी और इन्होंने PhD जो है वो सागर विश्वविद्यालय से की थी। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको काले काले अक्षरों में दिखाई दे रही हैं। ये इनकी किताबों हैं जो उनके नाम है जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनको बहुत सारे सम्मानित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। और इनकी जो कविताएं हैं उनका अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। मतलब इनकी कविताएं हैं जो बड़ी ही अच्छी रचना है, इसलिए तो अनेक भाषाओं में इनको अनुवादित किया गया है। तो कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है यमराज की दिशा। यमराज का नाम हम हमेशा सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सीरियल वगैरह होते हैं उनमें भी हम देखते हैं। तो यमराज के बारे में सभी को पता है कि यमराज है जो मृत्यु का देवता है। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में ये कविता है कि कैसे एक माँ और बेटे के बीच में यमराज को लेकर के बात हो रही है। माँ बेटे को क्या समझा रही है कि यमराज जी के बारे में, और बेटा है जो क्या आगे से समझ रहा है और क्या प्रश्न है जो वो पूछ रहा है। तो यही इस कविता में बताया गया है। अक्सर हम भी ये जो छोटी छोटी बातें हैं अपने घरों में अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, इसीलिए वो बातें हैं जो कहीं हमसे जाती हैं। तो ज़रा हम भी देखें इस कविता में जो माँ है बच्चे को क्या समझा रही है यमराज की दिशा के बारे में। तो आपने देखा है कि जो ये कविता है बड़ी आसान सी भाषा है इसकी, एक बार पढ़ लो समझ में आराम से आ जाएगी। तो कविता में है जो माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। ये कई बातें हैं, कवि बता रहा है कि पता नहीं माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन कहना मुश्किल है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है। मतलब ऐसा दिखाती थी जैसे वो भगवान से बातचीत करती रहती हैं और उनसे उन सब चीज़ों के बारे में जानती रहती हैं। तो और उससे जो सलाह मिलती है वो ज़िंदगी जीने और दुख को बर्दाश्त करने के रास्ते हैं जो वो खोज निकालती है। कवि यहाँ पर कहता है कि पता नहीं माँ की मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा दिखाती जरूर रहते हैं कि जैसे उन्होंने भगवान से बातचीत की है और भगवान उनको कुछ सलाह देते हैं दुखों को सहन करने की, और ज़िंदगी को जीने के रास्ते हैं जो भगवान उनको दिखाते रहते हैं। आगे कवि कहता है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कवि कहता है कि माँ ने जब मैं छोटा था तो कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो कवि कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बचपन में ही कि दक्षिण दिशा है जो उसकी तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि ऐसा करना वो अपशगुन मानती थी। और अपशगुन का मतलब है कि वो उसको बुरा मानती थी। उसने बचपन में कवि को समझाया था कि दक्षिण की जो दिशा है वो मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है, और उसे क्रोधित करना मतलब गुस्सा दिलाना समझदारी की बात नहीं है। यमराज को रुष्ट करना मतलब बिल्कुल भी उनको गुस्सा दिलाना उचित नहीं है। कवि ने जब माँ से यमराज के घर के बारे में पूछा तो माँ ने उत्तर दिया कि तुम जहाँ भी रहो उससे दक्षिण दिशा में यमराज है जो उसका निवास स्थान होता है। तो ये माँ ने उसको अपने बच्चे को समझाया। आगे देखते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। वो कहता है कि माँ ने मुझे इतना समझाया, उसके बाद मैं दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी भी मुश्किल नहीं हुई। वो कहता है कि माँ के समझाने का यह लाभ हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में कवि को कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। कवि ने दूर दूर तक दक्षिण की यात्रा की और मुझे हमेशा माँ याद आई, और जैसे वो यात्रा करते थे तो उस समय उनको माँ की याद आती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था,
होता छोर तक पहुंच जाना तो यमराज का घर देख लेता। वो कह रहे हैं कवि कि जो दक्षिण दिशा है उसको पार करना बड़ा ही मुश्किल कार्य था, वो संभव ही नहीं था, कोई किनारा नहीं था दक्षिण दिशा का, इसलिए उसको पार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो जाता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता। तो कवि ने दक्षिण के दूर दूर स्थानों की यात्रा करने के बाद भी यमराज का घर देखने में वो असफल रहे, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है उसमें उसका कहीं भी कोई अंत नहीं है। तो कवि माँ के समझाने के बाद ये सब कुछ समझ गया और फिर उसने कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके वो नहीं सोया। आगे देखते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि ने ये बात बड़ी अच्छी कही है, एक पंक्ति में बहुत ही अच्छी बात कही है कि माँ का विश्वास था कि यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं। वह जीवन के जिस दुख दर्द के बीच जीती थी, जिस अपशगुन के रूप में जिसकी चर्चा करती थी, वो सिर्फ सोचती थी कि वो दक्षिण दिशा में ही होता है। लेकिन माँ नहीं जानती कि आज जिस भी आप दिशा में, जिस भी डायरेक्शन में पैर करके सोओगे वही दक्षिण दिशा हो जाती है, क्योंकि आज सभी दिशाओं में विनाश है, हिंसा है, मृत्यु है, सब जगह पर ही है। तो यमराज आज हर दिशा में रहता है, सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं रहता है। तो सभी दिशाओं में मृत्यु के देवता यमराज के शानदार महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी जलती हुई आंखों के साथ वो देखते रहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि कवि ये बता रहे हैं कि अब एक दिशा भी ऐसी नहीं है जिसमें ये सब ना हो। हर दिशा में हिंसा है, मौत है, विनाश है। अब दक्षिण दिशा में ही यह सब कुछ नहीं है और हर एक डायरेक्शन में यमराज के महल बने हुए हैं और उन महलों में से वो अपनी दहकती मतलब जलती हुई आंखों से हर किसी को देख रहे हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो कवि इन पंक्तियों से समझाना चाहते हैं कि माँ अपशकुन के रूप में जिस डर की चर्चा करती थी, अब वह दक्षिण दिशा में ही नहीं है, वह हर जगह फैला हुआ है। आज न माँ रही न यमराज की वह दिशा रही जो माँ को पता थी। अब सब कुछ बदल गया है, हर दिशा यमराज की हो चुकी है। तो ये कविता बड़ी आसान सी थी, क्योंकि ऐसा हो गया कि हर मनुष्य है जो वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल हो तैयार बैठा रहता है। आप कहीं भी किसी भी दिशा में जाकर देखो, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारपीट हो रही है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जेलसी कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। तो इन सब के कारण क्या है? विनाश हो रहा है। विनाश होने के कारण है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु बना हुआ है। तो इसीलिए ये कवि ने इन सब बातों के बारे में हमें बताया है कि वो ज़माना या वो समय अब नहीं है कि दक्षिण दिशा में ये सब कुछ हो रहा है या होने वाला है। आज हर दिशा में यमराज विराजमान है। तो इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं, थोड़े 3-4 ही प्रश्न उत्तर हैं, साथ के साथ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? माँ ने कवि को बचपन में समझा दिया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोना अपशकुन होता है। इस दिशा में मृत्यु के देवता यमराज का घर है, इसलिए वह जहाँ भी जाता उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कठिनाई नहीं हुई। दूसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं है? पृथ्वी का जो विस्तार है अत्यंत विस्तृत और गोलाकार है। दक्षिण को दूर दूर तक यात्रा करने पर भी, मतलब दक्षिण दिशा है जो उसकी दूर दूर तक यात्रा करने पर भी कवि के जो दक्षिण दिशा उसको कोई छोर नहीं मिला, इसीलिए कवि ने कहा है कि दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। ऐसा क्यों कहा कवि ने? कवि के अनुसार आज जीवन विरोधी शक्तियाँ चारों ओर फैली हुई हैं, सभी तरफ विध्वंस, हिंसा आदि और मृत्यु है जो उसका विस्तार हो रहा है। इसलिए आज प्रत्येक दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा हो गई है। ऐसा इसलिए कवि ने कहा है। आगे चौथा प्रश्न है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, वे और सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है या क्या भाव है वो हमें बताना है। इसमें मतलब यह है कि पहले यह माना जाता था कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास स्थान है, किंतु आज
असामाजिक तत्व, देशद्रोही, आतंकवादी, तस्कर, ये सारे है जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। और जीवन में परेशानियां खड़ी करने वाले लोग हैं वो भी हर जगह पर आपको मिल जाते हैं। और ये जो लोग हैं जीवन विरोधी शक्तियां हैं जो इनका जो महल है, भवन है, हर दिशा में इनके बने हुए हैं। और वे समाज में विध्वंस एवं हिंसा के रूप में मृत्यु बांटते हुए घूम रहे हैं, मतलब वो समाज में हिंसा फैला रहे हैं। इसलिए वो अपनी क्रोध भरी आंखों से हर दिशा में उपस्थित हैं। तो ये कहा गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि यमराज हर दिशा में अब उपस्थित हैं। तो आशा करती हूँ बच्चे कविता समझ में आई होगी और प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे आपको। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। किसी प्रश्न में या कविता की किसी पंक्ति में कोई भी समस्या है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं।